मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 2 जुलाई 2026 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की द्वितीया। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, नया महीना राहत लेकर आया है। कॉमर्शियल सिलेंडर कल यानी कि 1 जुलाई से औसतन 180 रुपए सस्ता हो गया। दिल्ली में यह 2930 का मिल रहा है। एक और बड़ी और राहत वाली खबर, अब पेट्रोल पंपों पर एक गाड़ी में एक दिन में सिर्फ 200 लीटर डीजल भरने की सीमा भी खत्म हो गई है। और सबसे बड़ी और राहत वाली खबर यह है, प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता कर दिया है। आपको बता दूं, नायरा के देश भर में 7000 से ज्यादा पेट्रोल पंप है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की जो दरें घटाई है, उसका असर राजस्थान में भी देखा जा रहा है। नई रेट बुधवार सुबह से प्रदेश भर में लागू हो गई है। अब जयपुर में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 2 पैसे घटकर 105 रुपए 2 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 93 रुपए 41 पैसे घटकर 90 रुपए 41 पैसे आ गई है। नई रेट लागू होने के बाद अब नायरा कंपनी के तेल की कीमत सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों से प्रति लीटर काफी कम हो गई है। आपको बता दूं, राजस्थान में नायरा के 900 से ज्यादा फ्यूल पंप है। अच्छा, बड़ी और राहत वाली खबर यह भी देखिए, राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया, कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटाए हैं, जिसकी नई रेट लिस्ट जारी हो गई है। नई रेट लिस्ट के मुताबिक प्रदेश में अब 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 3141 रुपए के बजाय अब 2957 रुपए में मिलेगा। घरेलू उपयोग के सिलेंडर की कीमतों में कंपनियों ने कोई भी बदलाव नहीं किया है। आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के लोगों और किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आखिरकार लंबे समय के इंतजार के बाद मॉनसून अब पूरे दमखम के साथ राजस्थान में जल्द एंट्री ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 3 जुलाई के आसपास मानसून राजस्थान में जोरदार दस्तक देगा। इसके साथ ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने लगेगा और पूर्वी राजस्थान में आंधी और बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएगी। बाकी मौसम को लेकर और क्या नई अपडेट है, उसकी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में 20 साल पुराने पांचना बांध जल विवाद को लेकर जयपुर में मंगलवार देर रात सहमति बन गई। बांध का पानी 6 जुलाई तक खोला जाएगा। दोनों पक्षों ने सहमति पत्र पर साइन कर दिए हैं। इससे पहले शिक्षा संकुल के माधव सभागार में मंगलवार रात 8 बजे बैठक हुई थी, जिससे सरकार के 3 मंत्रियों और दोनों पक्षों के किसान प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता में सहमति नहीं बन पाई थी। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा उठकर चले गए थे। हालांकि उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा रात 10 बजे फिर से माधव सभागार पहुंचे। यहां किरोड़ी ने पांचना बांध विवाद को लेकर मंत्री सुरेश रावत, जवाहर सिंह बेडम के साथ बातचीत की। इसके बाद तीनों मंत्रियों ने दोनों पक्षों के किसान प्रतिनिधियों से वार्ता करके विवाद को सुलझा दिया। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान में अब सरकारी सेवाओं का लाभ व्हाट्सएप के जरिए भी लिया जा सकेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को 29वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस के उद्घाटन अवसर पर ई मित्र व्हाट्सएप सेवा की शुरुआत की है। इस सेवा के जरिए प्रदेश के लोग एक व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वहां हेलो भेजकर 27 तरह की सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इनमें बिजली पानी के बिल का भुगतान, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र और कई सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करने जैसी सुविधाएं शामिल है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन के साथ मुख्यमंत्री ने ई गवर्नेंस प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। अच्छा, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई थे, वह व्हाट्सएप नंबर पर हाय भेजते ही ई मित्र की 27 सरकारी सेवाओं के विकल्प आपके सामने खुल जाएंगे। इसके माध्यम से बिजली और पानी के बिल जमा किए जा सकेंगे, विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन किया जा सकेगा और कई अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ भी आप घर बैठे ही ले सकेंगे। सरकार का कहना है, इस पहल से लोगों को सरकारी कार्यालयों और ई मित्र केंद्रों के कम चक्कर लगाने पड़ेंगे।
एक और बहुत बड़ी खबर, जयपुर में बुधवार शाम घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों की महापंचायत के बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। महापंचायत के बाद प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। आपको बता दूं, टीएनटी समाज के प्रदेश अध्यक्ष रतन नाथ कालबेलिया ने बताया, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज के लोग 10% आरक्षण की मांग को लेकर बुधवार को जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में महापंचायत कर रहे थे। महापंचायत खत्म होने के बाद शाम करीब 6 बजे समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने की घोषणा कर दी थी। हालांकि पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर रखे थे और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की हुई थी। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको रोक दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और झड़प शुरू हो गई। खैर, आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का अंतिम संस्कार कल धौलपुर के डांग स्थित भूतीपुरा गांव के शमशान में हुआ। मुखाग्नि बेटे आसाराम ने दी। एसटीएफ की सुरक्षा में उनके तीनों भाइयों को जेल से धौलपुर लाया गया था। यहां अंतिम दर्शन के बाद तीनों को पुलिस वापस ले गई। तीनों को अलग अलग गाड़ियों से अजमेर, धौलपुर एसटीएफ और धौलपुर पुलिस लेकर पहुंची थी। इनकी सुरक्षा में करीब 100 पुलिसकर्मी तैनात रहे। दौसा से बड़ी और दुखद खबर, दौसा जिले में मंगलवार देर रात बस और ट्रेलर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। एक्सीडेंट में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें 6 लोगों की मौत आग में झुलसने से और 2 की सिर पर चोट लगने की वजह से हुई। पुलिस अधीक्षक ने बताया, एक्सीडेंट कोलवा थाना क्षेत्र में हुआ। बस ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी। स्लीपर में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के 40 यात्री सवार थे। सिरोही से बड़ी खबर, माउंट आबू के एक होटल में लेपर्ड घुस गया। उसने होटल की छत पर सो रहे कर्मचारी के पास बंधे कुत्ते का शिकार किया। इसके बाद लेपर्ड युवक की तरफ बढ़ा। अचानक युवक की उस समय आंख खुल गई। उसने गर्दन उठाई तो लेपर्ड को अपनी ओर आके देखा। यह देख युवक ने फिर आंखें बंद कर ली। उसके कुछ सेकंड बाद ही लेपर्ड वहां से चला गया। घटना कुमारवाड़ा स्थित एक होटल में 29 जून की रात करीब 1 बजे हुई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। युवक ने सूझबूझ दिखाते हुए बिना हलचल किए अपनी जान बचाई। हालांकि युवक इतना डर गया था कि वह अगले ही दिन सुबह होते ही नौकरी छोड़कर गांव चला गया। आगे बढ़ेंगे। बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी खबर, सफाई श्रमिकों की भर्ती को लेकर बड़ी खबर है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जल्द भर्ती होगी। राज्य सरकार व सफाई श्रमिक यूनियन की वार्ता में सहमति बनी है। 25 जुलाई तक भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। जानकारी यह भी आ रही है, 24,752 पदों पर भर्ती होगी। आरक्षण के प्रावधान लागू करते हुए भर्ती की जाएगी। उपलब्ध पद से अधिक आवेदन आने पर लॉटरी निकाली जाएगी। प्रदेश भर के निकायों में सफाई श्रमिकों की भर्ती होगी। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, वायदा बाजार की नरमी के रुख से जयपुर सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में गिरावट देखी गई। बुधवार को चांदी 2,500 रुपये कम होकर 2,28,500 रुपये प्रति किलो रही। वहीं जेवराती सोना भी 2,500 रुपये टूटकर 1,32,600 रुपये रहा। शुद्ध सोना यानी कि 24 कैरेट सोना भी 2,200 रुपये फिसल कर 1,43,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर, मॉनसून 2026 राजस्थान की दहलीज तक आ गया है। कल बुधवार को जयपुर में दोपहर के बाद मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश हुई। करौली जिले के भी कई इलाकों में शाम को तेज बारिश हुई। इससे सड़कों पर पानी बहने लगा। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, राजस्थान में इस साल मानसून 8 दिन की देरी से अगले कुछ घंटों में पहुंचने की संभावना है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगले 24 से 48 घंटों में मानसून का प्रवेश राजस्थान में हो सकता है। इसके प्रभाव से शुरुआत में कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि 6 जुलाई तक राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि चिंताजनक बात यह भी है, मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया है इस साल जुलाई महीने में सामान्य से काफी कम बारिश की संभावना है।
अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने कहा, सरकार बताए कि आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की। इसके साथ ही कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के भी निर्देश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि ऐसे सभी पालतू पशुओं, जिनमें कुत्ते भी शामिल है, इन सब का रजिस्ट्रेशन किया जाए जो मानव जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।